बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए मटन कढ़ाई बना रहा हूँ। तो ये कैसे बनती है ये बहुत ही गौर से देखें और बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी बनती है। ठीक है, तो आप जो है ना ये वीडियो बहुत गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो साथ मिलके बनाते हैं। तो रमज़ान शरीफ की आमद है, तो हो सकता है कि आप के मेहमान वगैरह जो है ना अफ्तारी पर बुलाएं, तो ऐसे डिश बना के जो है ना एंजॉय करें। ठीक है, तो मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने तेल डाल के इसमें एक स्टिक जो है ना ये दालचीनी की डाल दी है, 2 मोटी इलायची और 2 चम्मच चाय की चम्मच ज़ीरा मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, तकरीबन तेल 150 ग्राम मैंने मिलीलीटर तेल डाला है। ठीक है जी, तो इसमें डालते हैं हम जो है ना ये मटन का गोश्त। ये लेम है, छोटा लेम। ये सिर्फ तड़के पर ही बनाएंगे हम, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा जो है ना लेम जो है ना वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जो है ना ये गल जाता है। तो इसको सिर्फ जो है ना तड़के पर ही हम जो है ना उबालेंगे। ठीक है जी, तो इसको फ्राई पैन में जब 1-2 मिनट के बाद जो है ना ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये 2 चम्मच खाने की जो है ना ये इसमें डाल दें। ठीक है, और इसको खूब हलाएं जो है ना। जब ये इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें जो है ना खुशबू आ जाए सही पकने की, तो इसमें बाकी चीज़ें हम डालेंगे। सब साथ साथ देखें आप। लें जी, ये लो अदरक डाल दी है हमने। तो इसको आप इसको जो है ना अब हलाते जाएं। आँच जो है क्या कहते हैं हीट, इसको अभी थोड़ा सा फुल रखें। ठीक है जी, अभी हीट जो है ना कम नहीं करनी, हीट थोड़ी तेज़ करें। ठीक है, इसको आप हलाते जाएं खूब। इसको जो है ना हला के इसको जो है आप इसको क्या कहते हैं पकाएं जो है ना ये तड़के पर, जैसे आप भूनते हैं ना। अभी इधर 2 बड़े प्याज जो है ना दरमियाने साइज के हों या बड़े हों, 2 प्याज जो है ना वो आप काट लें। ठीक है जी, 2 प्याज तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम तक प्याज आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो लो जी हमने प्याज डाल दिए हैं। ठीक है, तो प्याज बारीक आप काट के तो इसमें डालें, क्योंकि जो है ना प्याज हम बाद में डालेंगे। ये प्याज जो है ना ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे, बस ऐसे आप काट के इसमें डाल दें। ठीक है जी, तो साथ साथ जो है ना वो चमचा लाते रहे। ठीक है, लो जी 2 बड़े टमाटर जो है ना ये हाफ करके आप इस पर ऐसे जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे रख दें। 2-3 मिनट के बाद इसका जो ऊपर का छिलका है वो हमने उतार लेना है। ठीक है, 2-3-4 मिनट के बाद जो है ना ये ऐसे करके आप रख दें, तो उसके बाद ये छिलका जो है ना ये उतार लेना है, क्योंकि छिलका जो है ये गलता नहीं है और बाद में जो है ना वो ऐसे ही नज़र आता है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये
छिलका हमने अलहदा कर लिया है। और गोश्त जो है ना इसकी रंगत आप देखें कि बिल्कुल जो है ना ये जैसे कि तैयार हो गया है, मगर अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। ठीक है जी, ये लें, ये हमने तेल में जो है ना ये भून रहे हैं, तो ये साथ साथ भून भी रहे हैं हम और ये गल भी रहा है साथ साथ ही। ये देखें और अभी आप ऐसा करें कि ये दही मैंने लिया है तकरीबन 150 ग्राम से 100 ग्राम से 150 ग्राम तक। तो बेहतर है कि आपने टमाटर भी डाले हैं तो 100 ग्राम जो है ना ये दही ले लें। दही को थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लें। ठीक है जी, क्योंकि ये मोटा दही अगर आपने डाला तो फिर वो उसकी गुठली जो है ना वो नज़र आएगी। तो इसको पतला करके फेंट लें और ये डाल दें इसमें जो है ना। ठीक है, तो इसको अभी जो है ना दही को सही भूने ताकि इसकी जो दही भी साथ तो सही भून जाए और साथ साथ गोश्त। अभी चिली मैंने ली है, ग्रीन चिली, अगर आप डालना चाहते हैं तो 2-3 चिली इसमें जो है ना इस स्टेज पर चिली आप डाल दें। ठीक है जी, ये देखें जी मैंने नमक अभी ले लिया है। नमक 1 चम्मच मैंने, चाय की चम्मच, 1.5 चाय की चम्मच मैंने चिली पाउडर ले लिया है। ये आपने हस्बे जायका आपने जो जैसे कोरिएंडर पाउडर मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। ये करी पाउडर है, ये जो है ना टर्मरिक पाउडर ये 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच जो है ना ये गरम मसाला है। ठीक है जी, तो गरम मसाला बाद में जब तैयार होगा तो उसके ऊपर डाल दें। ये कम अज कम 10-15 मिनट जो है ना ये भुने। जब आपका गोश्त बन जाए, गल जाए, तो इस पर जो है ना ये ताज़ा धनिया छिड़क के तो इसको 1-2 दफ़ा हिला के तो जो है ना ये फिर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देख लें कि आपका गोश्त जो है ना वो गल गया है कि नहीं, ये चेक कर लें, नमक मिर्च चेक कर लें। हाँ जी, ये बेहतरीन आपकी जी जो है ना जी मटन कढ़ाई आपकी बन गई है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें देखें हमने कोई पानी नहीं लगाया, कुछ नहीं, बिल्कुल आपके आंखों के सामने ये मैं बना रहा था। तो बिल्कुल जो है ना अगर पानी आप इसमें डालेंगे तो इसका जो शोरबा है वो तो खाने वाला होता है, मगर जो है ना अगर उसमें 2-3 गिलास पानी डाल देंगे तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। या तो शोरबे वाला जो है ना शोरबा आप पसंद करते हैं तो ठीक है, शोरबा भी रख लें। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो वो आपको कॉस्टेड फ्री आपको मिले। ठीक है जी, कमेंट्स में लाजमी कुछ ना कुछ लिखें। अच्छा, खुदा हाफिज़, जिंदाबाद।